सबको नमस्कार। एलएमएस के वीडियो पीपीटी प्रोग्राम के इस 7वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग भक्तिन कहानी पढ़ रहे थे, ये उसका अगला हिस्सा है। पिछले पीरियड में हमने भक्तिन के जीवन की कथा देखी, ये देखा कि वो शहर क्यों आई थी, किस उद्देश्य से आई थी और कैसे महादेवी वर्मा से उसकी मुलाकात हुई और वो महादेवी वर्मा की नौकरानी बनी। ये सब हमने देखा। ये भक्तिन की तस्वीर है जो कि पुस्तक में ही छपी है। हर पाठ में उस पाठ के मुख्य किरदार का चित्र दिया गया है, तो भक्तिन का यह चित्र पुस्तक में दिया गया है। तो इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि महादेवी वर्मा के घर में सेविका बनकर भक्तिन का काम शुरू हो गया, उसकी नौकरी शुरू हो गई। तो दूसरे ही दिन सुबह उसने स्नान करके लेखिका की ही एक धुली धोती उसने ले ली और उस पर जल के छींटे दिए और उसे पवित्र करने के बाद उसने पहन ली और निकलते सूरज को उसने अर्घ्य दिया, पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया। फिर रसोई घर में गई और वहाँ पर उसने कोयले की एक मोटी रेखा बनाई, चौके की एक सीमा उसने निर्धारित की। उसका मतलब था कि इस रेखा के अंदर कोई नहीं आएगा, उसकी इजाजत के बगैर कोई नहीं आएगा। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो छूत पाक को बहुत मानती थी। अब लेखिका ने सोचा कि चलो माँ, इससे समझौता करना ही ठीक होगा, तो उन्होंने इस पर आपत्ति नहीं जताई। फिर उसने खाना बनाया और खाने में लेखिका ने देखा कि दाल के साथ मोटी मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां उसने परोसी हैं। तो रोटियां इतनी मोटी थी और ज्यादा जल गई थी। तो लेखिका ने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उसने तर्क दिया कि अच्छी सेंकने के प्रयास में रोटियां कुछ ज्यादा कड़ी हो गई हैं और उसने सब्जी न बनाकर उस दिन दाल बना दी थी। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह आमचूरन, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखती थी, उनको देती थी साथ में खाने के लिए, सब्जी न होने पर। तो यहाँ पर उसका स्वभाव भी हमें देखने को मिल सकता है कि भक्तिन जो है वो खुद को बदलने वाली नहीं थी, बल्कि दूसरों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास हमेशा उसका रहता था। अब ये देहात की एक वृद्धा महादेवी वर्मा इससे, इसकी सरलता से इतनी प्रभावित हुई कि वो अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, तो लेखिका देहाती बन गई, परंतु भक्तिन को शहर की हवा तक नहीं लगी। लेखिका को ग्रामीण खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी कभी उसने नहीं खाया। उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, परंतु खुद एक अक्षर वह नहीं सीख पाई। भक्ति में ऐसा नहीं कि वो सिर्फ उसमें गुण थे, उसमें दुर्गुण भी थे, परंतु वो अपने तर्क में कुछ ऐसी बातें रखती थी कि महादेवी निरुत्तर हो जाती थी। इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छुपा कर रखती थी, जिसे वो बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर बोलती थी कि ये उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, ये क्या चोरी है।
अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वो बात को बदल भी देती थी। तो इस भाग में हम भक्तिन का स्वभाव देख सकते हैं। भक्तिन एक सामान्य स्त्री है, कोई असामान्य महिला नहीं है। उसमें अच्छे गुण, बुरे गुण सभी हैं। तो उनका चित्रण महादेवी यहाँ पर करती दिखाई देती हैं। और अगली वीडियो में उसका अगला भाग हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।